जय सीताराम। आपको क्या लगता है कि बहुत सारे व्यसनों में लिप्त, मोह माया लोभ छल प्रपंच में लिप्त हमारा मन इतनी जल्दी मुक्त हो जाएगा? क्या हम ईश्वर का नाम जप इतनी सरलता से करना शुरू कर देंगे? बहुत कठिन है। हमारी आदत, हमारा अभ्यास पड़ चुका है प्रपंच की इस दुनिया में लिप्त रहने का, जी भर भर के लोगों की बुराई करने का, लोगों के बारे में जानकारी करने का, कौन क्या कर रहा है, किसके जीवन में प्रगति है या किसके जीवन में अवनति है। हम स्वमूल्यांकन एकांत में बैठ कर के नहीं कर पाते क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को ऐसी व्यवस्था में लगा रखा है कि जहाँ स्वयं के लिए मुझे फुर्सत ही नहीं है। बाहरी दुनिया के प्रति हम इतना लिप्त हैं कि हमें अपनी आंतरिक दुनिया में क्या हो रहा है उसका ज्ञान नहीं रहता है। तो क्या ऐसी अवस्था में ईश्वर का नाम जप करना इतना आसान है? नहीं, उसके लिए भी बहुत अभ्यास की, निरंतर अभ्यास की, छोटे छोटे अभ्यास की, सतत अभ्यास की आवश्यकता है। लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी, अन्यथा क्या है, ये मन तो उन्मुक्त है, चंचल है, भागता रहेगा, छल प्रपंचों में, बुराइयों में लिप्त होता रहेगा और हम जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच जाएंगे जिसे मृत्यु कहती है। फिर कहानी सब खत्म हो जाएगी। तो इस व्यवस्था में रहते हुए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जहाँ भी हम लिप्त हैं, अगर ईश्वर के नाम जप का अभ्यास थोड़ा थोड़ा भी शुरू कर देंगे ना, लेकिन अनवरत रूप से, क्योंकि ये अभ्यास पढ़ना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि हमने गंदगी की इतनी परतें अपने ऊपर प्याज की तरीके से बना रखी हैं कि उनको छीलने में और हटने में टाइम तो लगेगा। लेकिन हम भूल जाएं फिर याद कर लें, फिर भूल जाएं फिर याद कर लें। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अभ्यास ये बना ले जाते हैं ईश्वर के शरण में रहने का, ईश्वर को समर्पित रहने का, ईश्वर के प्रति अपना एक अनन्य भाव बनाए रखने का अगर अभ्यास डाल लेते हैं, तो एक दिन वो स्थिति आ जाएगी कि आपकी ये जितनी बुराइयां हैं, दोष हैं, व्यसन है, वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ईश्वर का नाम तो अपने आप में एक एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक भी है, जो हर तरीके के घावों को भरने में, हर तरीके की बुराई को दूर करने में पूर्णतया सक्षम है।